प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, हम स्टडी कर रहे हैं हमारे इस चैप्टर नंबर 9 की और इसमें हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये है लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम समझने वाले हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्राजील का कम्युनिकेशन सिस्टम भी डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ इंडिया के बारे में भी जानेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए मेरे साथ कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ने के लिए। तो चलो शुरू करें। यहाँ पे हम पहले बात करेंगे ब्राजील के कम्युनिकेशन की। तो पहली बात मैं आप लोग को ना कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, लेकिन फिर भी देख लेना चाहिए एक बार। तो देखो, जैसे अभी हम अर्थ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये है हमारी पृथ्वी, आप सभी लोग जानते हो, है ना। पृथ्वी को थोड़ा सा हम कर देते हैं भाई नीला, क्योंकि हमारी पृथ्वी है नीली, है ना, ऐसे गोल गोल नीली नीली। ठीक है भाई, पृथ्वी हो गई। अब यहाँ पे समझिएगा, जो हमारा अर्थ है ना दोस्तों, इसको एक राउंड घूमने के लिए यानी एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 घंटे लगते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो 360 घूमने के लिए कितना टाइम लगाता है भाई? 24 आवर्स का टाइम लगाता है, यानी कि इसको लगते हैं भाई 24 घंटे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो, अब मुझे ये बताओ कि अगर हमारा अर्थ 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रहा है तो एक घंटे में कितना घूमेगा? ये आप कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। ये जो 360 है इसको यहीं पे रहने देना और फिर उसके बाद यहाँ पे समझिएगा 24 का हमें एक घंटा है ना, एक घंटे में हमें देखना है ना, तो ये 24 से डिवाइड कर दो। क्या करोगे? ये 24 से आप डिवाइड कर दोगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि जो हमारा अर्थ है वो एक घंटे में कितना घूमेगा, कितना डिग्री घूमेगा। तो देखो, इसको आप काटो तो कैसे काटोगे बता रही हूँ। 6 से काटो, 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36। यहाँ पर आ गया 60, यहाँ पर आ गया 4, फिर से कैंसिल करो तो यहाँ पर आ जाएगा 15। यानी कि जो अर्थ है ना दोस्तों वो एक घंटे में कितना डिग्री घूमेगा? तो 15 डिग्री तक घूमेगा। राइट, अच्छा यहाँ तक भी समझ में आ गया। चलो अब इतना बता दिया तो मिनट भी बता दो कि एक मिनट में कितना डिग्री वो घूमेगा। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक डिग्री घूमने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। राइट, तो अगर मैं बताऊँ ये क्या है, ये एक घंटा है। एक घंटा को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूँ तो एक घंटा में हम लोगों को पता है कि 60 मिनट होते हैं, तो ये 60 मिनट हो गया। तो देखो 60 मिनट में जो हमारा अर्थ है वो 15 डिग्री घूम रहा है, तो बोलो एक मिनट में कितने डिग्री तक घूम सकता है ना। या फिर हम ऐसे पता करेंगे, रुको, एक मिनट में नहीं, कि एक डिग्री घूमने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, यानी कितना मिनट वो लेगा। ओके, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, क्लास 8th में भी पढ़ा था। अभी मैं आपको वापस से रिवाइज करवा दे रही हूँ क्योंकि इसकी जरूरत अभी आगे पढ़ने वाली है, इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस करके देख लो। यहाँ पर जैसे यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, मुझे पता करना है कि एक डिग्री घूमने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे एक डिग्री लिख देना और इधर ना 15 से डिवाइड कर दो। तो काटो, 15 4 सा क्या होता है भाई? वो होता है हमारा 60 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो एक डिग्री घूमने के लिए कितना टाइम लेता है? तो 4 मिनट का टाइम लेता है। समझ में आया? यानी 4 मिनट में अर्थ कितना डिग्री घूमेगा? ओनली 1 डिग्री घूमेगा। ठीक है, तो ये मेन बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक घंटे में 15 डिग्री और एक डिग्री घूमने के लिए इसको 4 मिनट लगते हैं। ठीक, समझ में आया? तो मान लीजिए अर्थ के ऊपर 2 प्लेसेस हैं, अगर उनके बीच में आपको ये दिया रहेगा, यानी लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस जब दिया रहेगा ना, तो आप बहुत आसानी से उनके बीच का जो टाइम है वो कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टाइम में कितना डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा एक और बात यहाँ पे समझिएगा। देखो हमारे पृथ्वी के ऊपर क्या है दोस्तों, एक लॉन्गिट्यूड है जो बीच से गया हुआ है, अर्थ के बीचों बीच से, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, मतलब प्राइम मेरिडियन इसको कहा जाता है ना, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम है ना, जो 0 डिग्री से पास होता है। अगर आप इस साइड जाओगे तो यहाँ पे आपको जितने भी ये मिलेंगे, मतलब अगर आप इसके आगे जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम में जोड़ना पड़ेगा। हर 30 डिग्री, हर 15 डिग्री पे आपको 1 घंटा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि 15 डिग्री घूमने के लिए अर्थ को 1 घंटा लगते हैं ना। जैसे मान लीजिए अगर 0 डिग्री मेरिडियन पे बच रहे 12, तो 15 डिग्री यहाँ पे लॉन्गिट्यूड पे कितने बचेंगे दोस्तों? 1 बच जाएंगे। फिर अब 15 डिग्री और आगे जाओगे तो 2 बचेंगे। वैसे जब आप पीछे की तरफ जाते हो, यानी कि पूरब की तरफ, ये है हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट, जब आप प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाते हो तो टाइमिंग में प्लस करना होता है
और जब आप वेस्ट की तरफ जाते हो तो इसमें हमें क्या करना होता है दोस्तों, माइनस करना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा चलो यहाँ तक समझ गए हो तो एक और बात बता दो कि जो हमारे इंडिया का टाइम है ना वो प्राइम मेरिडियन से आगे होगा या फिर पीछे होगा। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारे प्यारे इंडिया का लोकेशन। तो इंडिया का लोकेशन है दोस्तों ये वाला, हमारा इंडिया यहीं पर लोकेटेड है। कहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसी से होकर के पास होता है, हम सभी को मालूम है। ठीक है, तो देखो ये कहाँ पर है, ये ईस्ट वाले साइड में, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट वाले साइड में है, यानी कि जो हमारे देश का टाइमिंग है ना वो क्या होगा, वो प्राइम मेरिडियन से आगे होगा। ठीक है, अब ब्राजील कहाँ पर है दोस्तों, तो ब्राजील आता है यहाँ पर, बराबर। तो बताओ प्राइम मेरिडियन से ये है वेस्ट साइड में, यानी इसका टाइम कितना पीछे होगा, है ना, इसका टाइम क्या होगा, प्राइम मेरिडियन से पीछे होगा। अब कितना पीछे होगा वो आपको कब मालूम पड़ेगा, जब आप यहाँ पे उसका लॉन्गिट्यूड समझोगे तब। ठीक है, तो चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ना, ये मेन बात है, ये ध्यान रखना। और प्राइम मेरिडियन क्या होता है, आगे पीछे ये सब कुछ आप समझ चुके हो। तो आओ अब हम जरा डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन इन ब्राजील। तो आप लोगों को पता है, क्या पता है कि ब्राजील का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है ना दोस्तों वो काफी वास्ट है, यानी बहुत ज्यादा है ना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ब्राजील का सबसे वेस्टर्न वाला पॉइंट और ईस्टर्न वाला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। देखो ये है इसका ईस्टर्न पॉइंट, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ब्राजील का सबसे वेस्ट वाला पार्ट ये है और सबसे ईस्ट वाला पार्ट ये है ना। और फिर यहाँ पर इनके ना ये भी दिए गए हैं, मतलब ये कितने डिग्री के लॉन्गिट्यूड पे आ रहा है वो भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो आप देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ, जो वेस्ट वाला है ना एकदम वेस्ट में, इसका लॉन्गिट्यूड कितना है, तो वो है हमारा 70 डिग्री 59 मिनट। फिर जो ईस्ट वाले साइड में है इसका लॉन्गिट्यूड, ये कितने लॉन्गिट्यूड पे आ रहा है, 34 डिग्री 47 मिनट। ओके, मतलब 47 मिनट, राइट। तो अब इन दोनों के बीच में टाइमिंग डिफरेंस कितना होगा, तो लगभग आप देख सकते हो दोस्तों, लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा का आपको टाइमिंग डिफरेंस इधर देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि देखो ना ये कितने डिग्री है, ये है दोस्तों 70 डिग्री और ये कितना है 34 डिग्री। तो जब आप यहाँ पे इसको माइनस करके कैलकुलेशन करोगे ना टाइमिंग का, तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस है लगभग 2 घंटे 48 मिनट्स का, यानी 2 आवर्स और 48 मिनट्स। ओके, समझ में आ रहा है। तो आप देखो इनके बीच में इतने ज्यादा टाइमिंग डिफरेंस है, यानी यहाँ पर जो व्यक्ति होगा ना, ठीक है, वो क्या होगा, मान लीजिए ये वाला है, तो ये क्या होगा, ये इनसे 2 घंटा 48 मिनट क्या होगा, ये पीछे होगा और ये 2 आवर्स 48 मिनट्स ये आगे होंगे। ठीक है, तो ऐसा होगा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो ब्राजील है ना दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि इंडिया में बस एक ही स्टैंडर्ड टाइम है। यानी देखो, जैसे मैं आपको पहले इंडिया का एक्सप्लेन करूं फिर आपको समझ में आएगा। इंडिया का सबसे वेस्ट वाला पॉइंट ये है और सबसे ईस्ट वाला पॉइंट ये है, ठीक है ना। तो ईस्ट जो वेस्ट वाला है दोस्तों वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट मेरिडियन, और यहाँ पर अगर मैं ईस्ट की बात करूँ तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट मेरिडियन। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे ना, टाइमिंग डिफरेंस, तो यहाँ पर आपको लगभग 2 घंटे का टाइमिंग डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो जब ये टाइमिंग को डिसाइड किया जा रहा था कि हम लोग अपना स्टैंडर्ड टाइम क्या रखें, तो हमने क्या देखा कि अरे यहाँ से यहाँ तक में तो 2 घंटे का अंतर है, फिर क्या किया जाए। ओके, मतलब सोच में पड़ गए कि अगर हम ऐसे रखते हैं अलग अलग टाइम, कि यहाँ पे मतलब यहाँ का टाइम अलग और यहाँ पे अलग टाइम, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। क्योंकि हम फोन करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इसने इनको फोन किया, तो अब ये 2 घंटा आगे रहेंगे, ये 2 घंटा पीछे रहेंगे, तो कैसे पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। एक देश में अगर एक टाइम मतलब एक ही स्टैंडर्ड टाइम हो तो वो अच्छी बात होती है। इसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों का एवरेज निकाला, यानी इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया। फिर हमें क्या मिला, 82 डिग्री और हाफ मिनट। ठीक है, वो मिला 82 डिग्री और 30 मिनट। और यहाँ से ये वाला जो लॉन्गिट्यूड गया है 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन। ठीक है, इसी को हमने डिसाइड किया कि ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा हमारा IST, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये कहाँ से पास होता है, तो ये जो हमारे उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है वहां से ये पास होकर के जाता है, राइट। और इसी के हिसाब से क्या किया जाता है, पूरे इंडिया में जो टाइम है उसको माना जाता है। अगर यहाँ पे बज रहे होंगे 10, तो इंडिया के हर एक पार्ट में बजेंगे 10। अगर यहाँ पे बज रहे होंगे 12, तो हर जगह बजेंगे 12। अगर यहाँ पे बज रहे 1, तो हर जगह बजेंगे दोस्तों 1। समझ में आया। तो ये होता है क्या होता है, IST, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वैसे ही ब्राजील में भी स्टैंडर्ड टाइम है, तो हमारे यहाँ पे तो बस एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, राइट। लेकिन अगर मैं ब्राजील की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, बल्कि 4 स्टैंडर्ड टाइम है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। और ये जो चारों है ना, ये प्राइम मेरिडियन से, मतलब जो 0 डिग्री का मेरिडियन है, उससे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और लगभग 5 घंटा पीछे है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं।
हमने यहाँ पर क्या देखा कि इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन काफ़ी वास्ट है, तो इसीलिए हमने क्या देखा कि जो 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स है वेस्ट वाले और ईस्ट वाले, उनमें लगभग 2 घंटे 48 मिनट्स का डिफरेंस है। सो देयर आर 4 टाइम जोन्स, है ना, कितने टाइम जोन्स है, डिफरेंट टाइम जोन्स इन द कंट्री। एंड ब्राजील में कितने टाइम जोन्स हैं दोस्तों, 4 टाइम जोन्स है। एंड इट इज बिहाइंड 2, 3, 4 और 5 घंटा, ठीक है, एक है 2 घंटा, एक है 3 घंटा, एक है 4 घंटा और एक है 5 घंटा पीछे किससे, प्राइम मेरिडियन से, ठीक है। ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या है हमारा, ये ना मतलब आप समझिएगा जैसे हमारे यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो वैसे ही इनके यहाँ पे ये जो रेड लाइन है ना, ये बीच में आ रहा है, तो इसको क्या कहा गया है, तो इसको कहा गया दोस्तों BRT, आप समझिएगा, ठीक है। तो GMT 03 टाइम जोन विच इज कंसिडर्ड टू बी द ऑफिशियल ब्राजीलियन टाइम विच इज PRT, इट इज 3 आवर्स बिहाइंड GMT, यानी ये GMT से कितना पीछे है भाई, वो 3 घंटा पीछे। देखो यहाँ पे लिखा है GMT -03, मतलब GMT से ग्रीनविच मीन टाइम से ये 3 घंटा पीछे है। ओके, समझ में आ गया। तो ये था ब्राजील का इसके बारे में लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन हमने समझा। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन ब्राजील। ओके, तो देखिएगा टेली कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये ब्राजील में काफ़ी अच्छे से डेवलप हुआ है। एंड इसी के साथ साथ देखिएगा दिस इंडस्ट्री इंक्लूड्स, अब इस इंडस्ट्री में क्या क्या आता है टेली कम्युनिकेशन में, तो लैंडलाइन आ जाते हैं, एज वेल एज मोबाइल सर्विसेज, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। टुडे मोर देन 45% ऑफ द ब्राजीलियन पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू द इंटरनेट, यानी 45% पॉपुलेशन से भी ज़्यादा, मतलब 45% पॉपुलेशन, ओके, इससे भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना वो मतलब उनके पास क्या है, वो क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड द टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज फेयरली मॉडर्न, पर्टिकुलरली इन सेंट्रल साउथ ब्राज़ील, मतलब जो सेंट्रल साउथ ब्राज़ील है वहाँ पे ये बहुत अच्छे से डेवलप, सेंट्रल साउथ की अगर मैं बात करूँ तो जो यहाँ पर ये वाला हिस्सा है इसकी बात की जा रही है, यहाँ पे डेवलप हुआ है, ठीक है, अच्छे से। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की बात करूँ तो ये क्या है, ड्रास्टिकली लेस डेवलप्ड, यानी नॉर्थ वेस्ट ये वाला साइड और जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे ये कुछ ठीक से डेवलप हो नहीं पाया है, राइट। फिर कुछ सालों में क्या हुआ है कि मोबाइल टेलीफोन्स हैव लेड टू द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन ब्राजील एंड द नेचर ऑफ ब्राजीलियन टेरिटरी, especially landmass size and the large pockets of unpopulated and densely vegetated areas create significant impediments to the expansion in coverage of telecommunication services। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे ब्राज़ील का जो टेरिटरी है दोस्तों, यानी जो उसका टोपोग्राफी है, ऊंचे नीचे पहाड़ पर्वत, इसके अलावा अमेजन रिवर बेसिन, घने घने जंगल, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो ज़्यादा टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का डेवलपमेंट हो नहीं पाया है। आप सोचिए अमेजन के जंगल में कौन जाएगा टावर लगाने, ठीक है, वो इनएसेसिबल, वहां पे लोग जा ही नहीं पा रहे, तो कौन जाएगा इतना लंबा चौड़ा टावर लगाने। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है कि वो डेवलप नहीं हो पाया है। एंड ब्राजील इज डेवलपिंग टेक्नोलॉजी टू सेंड डोमेस्टिकली मेड सैटेलाइट्स इनटू स्पेस विद इट्स ओन रॉकेट्स, यानी अब ब्राजील काफ़ी मतलब मेहनत कर रहा है कि वो भी क्या करेंगे, वो भी भेजेंगे अंतरिक्ष में, क्या भेजेंगे, अपने सैटेलाइट्स भेजेंगे, इसकी तैयारी में है। यानी ब्राज़ील भी लगातार काम कर रहा है और हमारा इंडिया तो खैर कर ही रहा है ना, हम कहाँ पीछे हैं। चलो अब हम इंडिया की बात करेंगे, कम्युनिकेशन इन इंडिया। तो दोस्तों ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने आपको बता दिया हमारे इंडिया में है एक ही स्टैंडर्ड टाइम विच इज IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये लाइन कहाँ से होकर के पास होती है ये भी हम जानते हैं, कहाँ से, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, इलाहाबाद, वैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है। और ये हमारा है 82 डिग्री 30 मिनट मेरिडियन, राइट। ओके, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो आप फटाक से देखते हैं, इंडिया हैज़ 2 लार्ज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, जैसे वहाँ पर था हमारे ब्राज़ील में लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा था, वैसे इसका भी है, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट इज 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है, यानी 120 मिनट्स का। इंडिया हैज़ ओनली 1 स्टैंडर्ड टाइम जोन, ठीक है। द 82.5 degree is longitude is the Indian standard time. It passes through the Allahabad. It is ahead by 5 hours 30 minutes. Yes दोस्तों, ये चीज आप ध्यान रखना कि ये ना प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटा आगे है। कौन आगे है 5.5 घंटा? तो जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT से 5.5 घंटा आगे है। यानी अगर GMT पे बज रहे होंगे मान लीजिए 12, तो हमारे यहाँ पे बजेंगे 5.5। अगर वहाँ पे बज रहे 1, तो फिर वहाँ पे कितने, हमारे यहाँ पे कितने बजेंगे दोस्तों? 1, आप 5.5 घंटा आगे चले जाओ, 6:30 बजेंगे, है ना, ऐसे।
ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर अगर मैं यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की बात करूँ तो भाई इसमें हम पीछे नहीं है, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो विद द एक्सप्लोजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैज बिकम वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स। ओके, इन दिस एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मोर डिजिटली एनहांस कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सैटेलाइट्स आर पेविंग वे टू एक्सपेंशन फॉर द वाइडर रीच ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, समझ में आया ना आप सभी लोगों को? यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, हम धीरे धीरे करके प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है हमारा। और इसी के साथ साथ दोस्तों अभी लॉन्च हुआ था हमारा चंद्रयान, आप सभी लोगों को मालूम है ना? तो हम उस मामले में भी पीछे नहीं है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम पीछे नहीं है, हम स्पेस में लगातार जाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर ऑफ स्मार्टफोन एंड इंटरनेट। बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ सोचिए ना, अगर पॉपुलेशन ज्यादा, अभी तो आज के टाइम पे बच्चे बच्चे के हाथ में है भाई स्मार्टफोन, है ना? तो इसीलिए बोला गया है कि इंडिया क्या है, लार्जेस्ट यूजर ऑफ स्मार्टफोन एंड इंटरनेट। विद द डेवलपमेंट ऑफ आवर ओन सैटेलाइट्स, इंडिया हैज कम लॉन्ग वे इन दिस फील्ड। ठीक है, यानी सैटेलाइट्स भी हम डेवलप कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मालूम है। चलो यहाँ पर ना मैं आपको एक और बात बताती हूँ, डू यू नो? तो यहाँ पर अगर मैं इंडिया की बात करूँ दोस्तों, तो इंडिया में जो भी सैटेलाइट लॉन्चिंग वगैरह के बारे में रिसर्च करना हो या फिर उसको लॉन्च करना हो, तो ये काम कौन करता है? इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और जैसे ये हमारे देश में है, ये लॉन्चिंग वगैरह देखता है, वैसे ही ब्राजील में भी है। तो वो ब्राजील का जो एजेंसी है उसका नाम है दोस्तों ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म देखो क्या बोला गया है, AEB। वैसे तो आप देखोगे तो BSA होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे AEB लिखा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको यही पढ़ेंगे AEB। ओके, तो ये है सिविलियन अथॉरिटी इन ब्राजील रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रीज, मतलब कंट्री में जो भी स्पेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। और ये लोग भी नई नई क्या कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं सैटेलाइट के बारे में, अपने रॉकेट के थ्रू वो लोग सैटेलाइट वगैरह लॉन्च कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब के बारे में ये वाला जो एजेंसी है वो प्रोग्राम बनाता है। और मैं आप लोगों को बताऊं तो इनिशियली यानी पहले एकदम स्टार्टिंग में ये वाली जो एजेंसी थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट के ऊपर। लेकिन अब ये किसकी हेल्प ले रहा है, तो इट इज वर्किंग विद चाइना, इंडिया, रशिया एंड यूक्रेन। ओके, समझ में आ गया? तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर नंबर 9 है दोस्तों फाइनली होता है कंप्लीट। और इसी के साथ ही सुनिएगा ध्यान से, आपका ये जो ज्योग्राफी है वो हो चुका है पूरा के पूरा कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स भी हो चुके हैं और मैंने सारे के सारे आपके चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा दिया है। इसके अलावा अगर आपको और कुछ भी चाहिए, जैसे मैप मार्किंग का, है ना, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं मैप मार्किंग का भी जरूर वीडियो लेकर के आऊंगी। बाकी ऑफिशियली अगर मैं बोलूँ तो ज्योग्राफी मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपका ज्योग्राफी पूरा पढ़ाऊंगी, तो मैंने पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ा दिए। तो प्लीज अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आए, ठीक है, आपके एग्जाम में, राइट। चलो, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब ये जो लास्ट में कुछ ये पेड़ पौधे दिए गए हैं, जरा इनको हम देखते हैं। तो देखो, ये है गंगेटिक डॉल्फिन, ये है रबर का पेड़, देख रहे हो, इसमें से रबर निकाला जाता है, ऐसा लिक्विड जैसा व्हाइट निकलता है, उससे रबर बनाया जाता है। फिर देखो ये खेर का पेड़ है ना। और इसके साथ साथ ये देखो, ये पिंक डॉल्फिन है ना, पिंक डॉल्फिन हमने पढ़ा था, जो ब्राजील में पाई जाती है, याद कीजिए। तो कितनी प्यारी लग रही है ना, देखो पिंक डॉल्फिन, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखो एलोवेरा, एलोवेरा बहुत काम आता है दोस्तों, सच्ची बता रही हूँ, ठीक है। फिर ये देखो, ये है पिराना, ओके, देख रहे हो कितनी प्यारी मछली है। फिर उसके बाद एक सींग वाला देखो गेंडा, है ना। फिर ये है नीलगिरी, है ना, नीलगिरी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन है, ये है नीलगिरी टाहर। और द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये है महोगनी। और उसके साथ साथ और भी चीजें आप देख सकते हो, सेंचुरी प्लांट, कॉन्डोर पक्षी, ये देखो ये है कॉन्डोर बर्ड, और ये है गोल्डन लायन, है ना। फिर यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाऊं, बस ये कंप्लीट हुआ, बस यही देखना था। ये देखिए, ये आपका कवर पेज है, आप सभी को मालूम है। तो चलिए पढ़ते रहिए अच्छे से, और कुछ भी चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ओके। और इसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हो कि मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाती हूँ, तो आप लोग मैथमेटिक्स के भी वीडियोस देख सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि हमारी ना मैथमेटिक्स की लाइव क्लास भी होती है, तो आप लोग उससे अगर जुड़ना चाहते हैं तो SK क्लास नाम का जो ऐप है, आप उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप हमसे जुड़ पाए और हमारी लाइव क्लास में आकर के पढ़ाई कर पाए, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।